डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सीरीज़ गुप्ता क्लासेस में। आज हम इंटरमीडिएट 12th की शार्ट स्टोरी का स्टोरी नंबर 1 द गोल्ड वॉच का अध्ययन करेंगे। द गोल्ड वॉच जो पी रफ़ी द्वारा लिखित है। स्टोरी एक गरीब मज़दूर शंकु की कहानी है। शंकु ए पुअर लेबरर। शंकु एक गरीब मजदूर है जिसकी आमदनी 1 रुपया प्रतिदिन है, 1 रुपी पर डे। अशिक्षित है, इसलिए उसके सामने गरीबी सबसे बड़ा श्राप कह लीजिए अथवा परेशानी कह लीजिए। एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं, गरीबी की मार झेल रहे हैं और नई समस्या कि उसके परिवार में एक नया सदस्य आने वाला है, यानी वह फिर से पिता बनने वाला है और यह एक अतिरिक्त बोझ के लिए वह स्वयं जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों के कारण वह अपने आप को कोसता है, धिक्कारता है और गरीबी से मारा हुआ कई समस्याओं को झेलता है। कई लोगों से उसने कर्ज ले रखे हैं। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया को कह लीजिए वह चरितार्थ कर रहा है और इन कर्जों के कारण वह प्रायः अपसेट रहता है, रातों को सो नहीं पाता है। उसके दोनों बच्चे बीमार हैं, इस कारण भी उसे कदम कदम पे पैसे की सख्त आवश्यकता है। हम उसकी परेशानियों को देखें, हिज प्रॉब्लम्स। शंकु की सारी समस्याओं की जड़ कह लीजिए मनी प्रॉब्लम है। पैसा यदि धन है तो उसकी सारी समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। तो मनी प्रॉब्लम में जो बेसिक रूट है उसको आप देखें, उसने अपने पीएफ से फंड ले रखा है, पत्नी से 3 रुपए लिए हैं, राशन वाले से पैसे लिए हैं, बीड़ी वाले से पैसे लिए हैं, पान वाले से लिए हैं, मछली वाले से लिए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य छोटे मोटे कर्ज उसने ले रखे हैं जिसका कैलकुलेशन 22 रुपया समथिंग है और इन प्रॉब्लम्स की वजह से वह परेशान है। उसने इस महीने 18 दिन काम किया है, उसे मात्र 18 रुपये मिलने वाले हैं और जबकि इस महीने का कैलकुलेशन इतना उसके ऊपर लगा हुआ है। पैसे देने वाले पूंछ पटक रहे हैं कि कब महीने की पहली तारीख आए और जाके शंकु से अपना हिसाब किताब लें। इन समस्याओं से वह काफ़ी परेशान है, रातों को सो नहीं पाता है। इनके सलूशन के लिए वह परेशान है। अब उसका सलूशन भी आप देख लें, हिज प्लान टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। इन समस्याओं के सलूशन का भी प्लान उसके दिमाग में एक रखा हुआ है। वह यह प्लान है कि उसके बॉस के पास एक सोने की घड़ी है जिसको चुरा कर वह इन समस्याओं को सॉल्व करना चाहता है। बॉस एक अंग्रेज है जिसका ऑफिस कॉरिडोर के बगल में है और ऑफिस कॉरिडोर के बीच में एक खिड़की है जिससे होते हुए आसानी से कोई भी जाकर उस घड़ी को उठा सकता है और उसका यूज कर सकता है, क्योंकि बॉस ऑफिस में आके घड़ी को मेज पर रख देता है, उसके बाद वो उसको छूता नहीं है, शाम को जाते समय ही लेता है। तो प्लान उसका है कि टू स्टील द वॉच, घड़ी चुराना, टू स्टील द गोल्ड वॉच। लेकिन ये वर्ड स्टीलिंग, चोरी, यह स्वयं एक बड़ा श्राप है जिसको व्यक्ति मजबूरी में ही करता है। शंकु कई रातों से सो नहीं पा रहा था
एक ही समस्या उसको परेशान कर रही थी कि घड़ी चुरा कर सॉल्व करना है समस्याओं को, बट कैसे घड़ी चुराएं, क्योंकि हम पहले बता दें कि शंकु कोई क्रोनिक थीफ खानदानी चोर है नहीं, और पेशेवर होता तो यह कभी का वह काम कर लिया होता है। गॉड फियरिंग, ईश्वर से डरने वाला व्यक्ति है, जिसे पूरी तरह से भय है कि हो न हो ईश्वर के दरबार में मुझे लज्जित होना ही पड़ेगा, और इस कारण से वह प्रायः टालमटोल कर रहा है, और अधिक टालमटोल उसको नुकसान करेगा। इसलिए हम उसके फाइनल डिसीजन की बात करते हैं। विगत रातों की बात, इस रात भी वह काफ़ी सो नहीं पाया। काफ़ी देर होने पर पत्नी ने जगाते हुए कहा कि क्या फैक्ट्री नहीं जाना है काम पे। आंख मलते हुए फैक्ट्री का कपड़ा पहनकर वह जैसे ही घर से निकलने वाला था कि पत्नी ने बताया कि छोटे लड़के को फोड़े फुंसी हो गए हैं, रात भर चिल्लाता रहता है, उसको 2 पके केले लाना और हो सके तो मलहम भी ले जाना, 2-3 बार मलहम लगाएंगे उसका घाव ठीक हो जाएगा। इस दौरान फिर से शंकु ने नीचे से ऊपर अपनी पत्नी को देखा तो उसको समझ में आ गया कि नई समस्या आ चुकी है, वह फिर से पिता बनने वाला है। कर्ज के बोझ में दबा हुआ व्यक्ति आगे बढ़ा। उसको बढ़िया से मालूम है कि मलहम कहाँ से खरीदूंगा, केला कहाँ से खरीदूंगा, क्योंकि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, और आज आखिरकार घड़ी को चुरा कर ही मानूंगा, क्योंकि ज़्यादा दिन टाल मटोल करने से फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्या करता है वह? घड़ी चुराता है। ही स्टील्स द वॉच। यहाँ पे अन्य दिनों की भांति वह काम में जुट जाता है। शीघ्र ही इंटरवल होता है और सब लोग अपने अपने ठिकाने को चल देते हैं। इंजीनियर भी मेज पर घड़ी छोड़कर लंच के लिए रेस्टोरेंट चला जाता है। बाकी कर्मचारी भी अपने अपने ठिकानों की ओर बढ़ते हैं। एकमात्र शंकु है जिसके लिए कहीं जाने का कोई उपाय नहीं है, न तो कहीं सलूशन है, क्योंकि आज उसको घड़ी चुरा ही लेना है। और वह जब देखता है पूरी तरह से गैलरी, कॉरिडोर और बॉस का ऑफिस निर्जन हो चुका है, यानी कोई आने जाने वाला नहीं है, तो बड़ी हिम्मत जुटाकर वह खिड़की से हाथ बढ़ाकर घड़ी को उठाने का प्रयास करता है, और आखिरकार घड़ी को उठाकर वह पूरी ताकत से अपनी जेब में रख लेता है। मानो घड़ी उसके जेब में एक गर्म आग के कोयले की भांति धधक रही हो। पसीना पसीना हो गया, उसका हृदय तेजी से धड़क रहा है। समस्या नंबर 1 कि वह ईश्वर से इतना पूरी तरह से डरा हुआ है, भयभीत है कि कहीं पकड़ा न जाऊं, और यदि पकड़ा गया तो सब लोग मुझे चोर चोर कहेंगे, फैक्ट्री से निकाल देंगे। और उसे पुराना वाक़या याद आ रहा है जब कुछ दिन पहले एक दूसरे आदमी ने मामूली चोरी की थी, किसी कर्मचारी का छाता चुराया था, तो उसे लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया था। सिचुएशन है कि वह बहुत परेशान है। ही इज ट्रबल्ड, इतना ट्रबल्ड है कि असमंजस में पड़ा हुआ है, क्या करें क्या न करें। न तो उसके पैर आगे बढ़ रहे हैं, न तो पीछे हट रहे हैं, और घड़ी जेब में इस प्रकार जल रही है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। पूरा ब्रह्मांड मानो उसके चारों तरफ नाच रहा हो। दूसरी तरफ यदि घड़ी को रख देता है तो वो बड़े बड़े बकायेदार जिन्होंने पैसा दिया है, मछली वाला है, राशन वाला है, बीड़ी सिगरेट वाले हैं, ये लोग अगले दिन उसको पागल कुत्ते की भांति ढूंढ ढूंढ के पीटेंगे और मारेंगे, बुरी तरह से जलील करेंगे। हट्टे कट्टे मोटे तगड़े ये किराएदार, राशन वाले इत्यादि लोग हैं। दोनों स्थिति में शंकु बहुत परेशान है। किकर्त विमूढ़ की भांति खड़ा हुआ है, न तो आगे बढ़ पा रहा है न तो पीछे जा पा रहा है। और इस दौरान उसने देखा कि एक उसका साथी माधवन जिसका नाम था, वो दूसरी तरफ से बड़ी तेजी से
रेंगते हुए आकर शंकु से बोलता है, अरे भाई शंकु क्या बात है, क्यों खड़े हो? शंकु ने कहा बस यूं ही, कोई काम नहीं है। माधव ने कहा झूठे कहीं के, झूठ बोल रहे हो। ऐसा कहते हुए वह तेजी से आगे बढ़ गया। इस छोटे से इंसिडेंट ने मानो शंकु को पूरी तरह से त्रस्त कर दिया हो। वह भयभीत हो गया है, डर गया है कि हो न हो माधवन ने पूरी घटना को देख लिया है और वह जा रहा है वॉचमैन को रिपोर्ट करेगा और मैं शीघ्र ही पकड़ा जाऊंगा। क्या करता है, ही पुट्स द वॉच बैक, घड़ी को यथास्थान रखता है। इस असमंजस में कि जल्दी ही मेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, तुरंत शंकु जेब में हाथ डालता है, उस धधकती घड़ी को फिर से निकालता है जिसने उसे पूरी तरह से त्रस्त कर दिया है, भयभीत कर दिया है, आतंकित कर दिया है, और घड़ी को निकालकर चारों तरफ देखता है कहीं कोई इस घटना को देख तो नहीं रहा है। जितनी जल्दी हो सकता है वह उस घड़ी को फिर से मेज पर रख देता है और अब उसे थोड़ा आध्यात्मिक आंतरिक सुकून मिलता है, शरीर उसका हल्का हो जाता है और फिर चारों तरफ देखकर वह धीरे से आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार यह गोल्ड वॉच स्टोरी ख़त्म हो जाती है, जो हमें मैसेज दे रही है कि बेईमानी पर ईमानदारी की सर्वदा विजय होती है और व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही अपना जीवन यापन करना चाहिए। धन्यवाद मित्रों।